हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से भारत में बैंकिंग से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने के नियमों को लेकर है। अगर खाता धारक अपने खाते में निर्धारित न्यूनतम बैलेंस नहीं रखते हैं तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह कदम बैंकों द्वारा अपनी सेवाओं की लागत को संतुलित करने और ग्राहकों को वित्तीय अनुशासन सिखाने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि यह बदलाव आम जनता, खासकर छोटे खाता धारकों के लिए चिंता का विषय बन गया है। आज हम इसको विस्तार से समझेंगे कि क्या है नया नियम और किन बैंकों पर लागू होता है और हम इससे बचने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं। आज हम इन सभी डिटेल को जानेंगे। आप बने रहिए पूरी वीडियो में मेरे साथ। उससे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। आइए जानते हैं इन सभी बातों का जवाब। न्यूनतम बैलेंस का मतलब और इसके नए नियम जानते हैं। न्यूनतम बैलेंस वह राशि है जो खाता धारक को अपने बैंक अकाउंट खाते में बनाए रखनी होती है। यह राशि बैंक की पॉलिसी और खाते के प्रकार जैसे शहरी, अर्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर अलग अलग हो सकती है। नए नियमों की मुख्य बातें। बैंकों का वर्गीकरण किया गया है। शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए न्यूनतम बैलेंस अलग अलग तय किया गया है। जुर्माना, न्यूनतम बैलेंस न रखने पर खाता धारक को जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना खाते की श्रेणी और कमी की राशि पर निर्भर करेगा। सूचना का अधिकार, बैंक ग्राहकों को पहले से ही न्यूनतम बैलेंस की जानकारी देंगे और किसी भी बदलाव की सूचना देंगे। नकारात्मक बैलेंस नहीं, केवल जुर्माने के कारण खाता नकारात्मक बैलेंस में नहीं जा सकता। ये नियम लागू होने जा रहा है 1 अप्रैल 2025 से। प्रभावित बैंक SBI, PNB, केनरा बैंक सहित अन्य बड़े बैंक सभी इससे प्रभावित होंगे। न्यूनतम बैलेंस शहरी 10,000, अर्ध शहरी 5,000 और ग्रामीण 2,000 रुपए। जुर्माना 100 से लेकर 600 रुपए बैंक और कमी के आधार पर डिसाइड होगा। सूचना प्रक्रिया, ग्राहकों को नोटिस और सुधार का समय दिया जाएगा। अपवाद, SBI जैसे कुछ बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस नीति समाप्त कर दी है। किन बैंकों पर लागू होंगे कि नए नियम? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने 2020 से ही न्यूनतम बैलेंस न रखने पर जुर्माना लेना बंद कर दिया था। पंजाब नेशनल बैंक ने शहरी क्षेत्रों में 600 रुपए का जुर्माना तय किया है। केनरा बैंक अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए 500 रुपए का न्यूनतम बैलेंस आवश्यक है। ICICI बैंक 5,000 का औसत मासिक बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य है। HDFC बैंक शहरी क्षेत्रों में 10,000 का न्यूनतम बैलेंस आवश्यक है। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? सकारात्मक प्रभाव, ग्राहकों में वित्तीय अनुशासन बढ़ेगा। बैंकों को अपनी सेवाओं की लागत वसूलने में मदद मिलेगी। इसके नकारात्मक प्रभाव, छोटे खाता धारकों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। जुर्माने की वजह से लोगों को वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा। जुर्माने से बचने के उपाय, स्वचालित अलर्ट सेट करें। अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने के लिए SMS या ईमेल अलर्ट लागू करें। खाते की नियमित जांच करें। समय समय पर अपने खाते का बैलेंस चेक करते रहें। बैंक पॉलिसी समझें। अपने बैंक की न्यूनतम बैलेंस नीति को अच्छे से समझ लें। ऑटोमेटिक डिपॉजिट सेट करें। मासिक आय या बचत को सीधे खाते में जमा करने की व्यवस्था करें। इसके लिए RBI के कुछ दिशा निर्देश हैं। ग्राहकों के खाता खोलते समय न्यूनतम बैलेंस की जानकारी दें। किसी भी बदलाव की सूचना समय पर ही दें। केवल जुर्माने के कारण खाता नकारात्मक बैलेंस में नहीं जाना चाहिए। वित्तीय आंकड़े, 2023-24 में भारत के 11 सार्वजनिक बैंकों के क्षेत्र के बैंकों ने कुल 2,331 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला। इनमें PNB सबसे आगे रहा जिसने 1,538 करोड़ रुपए वसूल किए। निष्कर्ष, 1 अप्रैल 2025 से लागू हुए ये नए नियम ग्राहकों और बैंकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
जहां यह कदम बैंकों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगा, वहीं ग्राहकों को अधिक सतर्कता बरतनी होगी। तो ये थी आज की अपडेट दोस्तों। उम्मीद है अपडेट हुए होंगे। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य अपडेट के साथ। धन्यवाद।